जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके कभी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलते रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। राधे राधे। बहुत सुंदर कहानी है फकीर और मौत की, जो आपने पहले भी कभी सुनी होगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक फकीर था जो एक गांव में रहता था। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक छाया वहां से गुजर रही है। फकीर ने उसे रोककर पूछा, कौन हो तुम? छाया ने उत्तर दिया, मैं मौत हूँ और गांव जा रही हूँ, क्योंकि गांव में एक महामारी आने वाली है। छाया के इस उत्तर से फकीर उदास हो गया। पूछा, कितने लोगों को मरना होगा इस महामारी में? मौत ने कहा, बस 1000 लोग। इतना कहकर मौत गांव में प्रवेश कर गई। अब महीने भर के भीतर ही गांव में महामारी फैली और लगभग 30,000 लोग मारे गए। फकीर बहुत क्षुब्ध हुआ, माने दुखी हुआ और क्रोधित भी हुआ, मतलब उससे गुस्सा भी आया। पहले तो केवल इंसान धोखा देते थे, अब मौत भी धोखा देने लगी। फकीर मौत के वापस लौटने की राह देखने लगा, ताकि वह उससे पूछ सके कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने धोखा क्यों दिया। कुछ समय बाद मौत वापस जा रही थी तो फकीर ने उसे रोक लिया और कहा, अब तो तुम भी धोखा देने लगे हो। पहले तो बस 1000 के मरने की बात की थी तुमने, लेकिन तुमने 30,000 लोगों को मार दिया। इस पर मौत ने जो जवाब दिया वह विचारणीय है। मौत ने कहा, मैंने तो बस 1000 ही मारे हैं, बाकी के लोग तो भय से मर गए, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यह कहानी मनुष्य मन का शाश्वत रूप प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक रूप मानव मन पर मौत से कहीं अधिक गहरा प्रभाव भय डालती है। भय कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि यह भीतर ही विकसित होता है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन जब हार जाता है तो हमारे भीतर भय का साम्राज्य कायम हो जाता है। भयभीत व्यक्ति ना तो कभी बाहरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना ही अपनी मन स्थिति पर। हम जैसे सोचते हैं, हमारा शरीर और पूरा शारीरिक तंत्र उसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक था, उसने जो है एक रिसर्च करने का विचार किया और एक कैदी जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उस पर रिसर्च करने का विचार बनाया। और उस कैदी को जो है रिसर्च सेंटर लाया गया। वहाँ पर उससे कहा कि आज आपको मौत की सज़ा सुनाई गई है और हम आपको जो है एक सांप से कटवाएंगे। सांप आपको काटेगा, जिससे आपकी मौत हो जाएगी। और उसके पैर हाथ बांध दिए, आंखें पट्टी बांध दी और 2 आलपिन जो है बराबर लेकर उसके छेद दिए गए। और उसकी आंखें खोलने के पहले जो है एक सांप को छोड़ दिया। और जैसी ही आँख खुली उसने देखा कि सांप भाग रहा है, तो उसको लगा कि सांप उसको काट गया। और वह विचार करता रहा और उसको 1 घंटे बाद जो है वह मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में एक काले कोबरे का जो है जहर पाया गया, जिससे उसकी मौत हुई थी। इंसान के मन और मस्तिष्क की क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता से कई गुना अधिक होती है। उस गांव में 29,000 लोग महामारी से नहीं बल्कि भय से मर गए, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया था। इसलिए मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, परिवर्तन संसार का नियम है। यह सुख और दुख दोनों पे समान रूप से लागू होता है। संतुलित और निर्भीक मन अच्छे अर्थों में सफल और सार्थक
जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी है, अतः सदैव संतुलित रहने का प्रयास करें। एक कहावत है, मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है और वो है मनुष्य स्वयं। एक सजग मनुष्य के लिए हताशा और निराशा कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहना सदैव शक्ति और विजय का परिचायक होता है। विश्वास और घमंड में सिर्फ इतना सा अंतर होता है। विश्वास और घमंड में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि विश्वास कहता है मैं भी कर सकता हूँ और घमंड कहता है मैं ही कर सकता हूँ। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए।